बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, इनाम मुस्तफ़ी यूट्यूब चैनल से मैं हूँ मोहम्मद इनाम मुस्तफ़ी। आज के लेक्चर में हम उर्दू की फ़र्स्ट ईयर की उर्दू की दरसी किताब उसका 11वां सबक लाहौर का जुग्राफ़िया, उसका ख़ुलासा जानने की कोशिश करेंगे। जब भी आपको ख़ुलासा आए तो याद रख लें कि ख़ुलासा एक सबक का 1/3 होता है, जो आपके पेपर जो शीट होती है उसके 2 से 2.5 सफ़ात बनते हैं। 10 नंबर का ये ख़ुलासा होता है और सबसे पहले आपने उन्वान लिखना होता है लाहौर का जुग्राफ़िया, उसका ख़ुलासा, और फिर आपने 1 नंबर का मुसन्निफ़ का नाम होता है और 9 नंबर का ख़ुलासा होता है। मुसन्निफ़ का नाम लिखे बग़ैर आपको 9 में से नंबर मिलेंगे, और अगर आप मुसन्निफ़ का नाम लिखेंगे तो फिर आपको उसका 1 नंबर अलग और ख़ुलासे के नंबर अलग मिलेंगे। लिहाजा मुसन्निफ़ का नाम लिखना किसी सूरत भी आपने भूलना नहीं है। मेरे इस YouTube चैनल पर इंतहाई आसान अंदाज में तमाम असबाक के ख़ुलासाजात लिखे गए हैं। जिन तलबा और तालिबात को ज़रूरत हो वो मेरे इस चैनल की प्ले लिस्ट में जाकर बड़ी आसानी के साथ तमाम के तमाम ख़ुलासाजात को देख सकते हैं। अज़ीज़ तलबा और तालिबात, आइए हम बढ़ते हैं आज के ख़ुलासे की जानिब। लाहौर का जुग्राफ़िया, पूरे लाहौर का तारुफ़ इंतहाई मज़ाहिया अंदाज में, अदबी अंदाज में और ख़ूबसूरत अंदाज में, तंज़ो मज़ाक के हसीन इम्तिज़ाज के साथ लाहौर का तारुफ़ करवाया गया है। क्या तारुफ़ करवाया है? कहते हैं लाहौर को दरियाफ़्त हुए बहुत अरसा बीत चुका है, इसलिए इसके वजूद को साबित करने के लिए किसी किस्म के दलाइल देने की ज़रूरत भी नहीं, और ना ही कुर्रे को दाएं से बाएं घुमाने की हाजत है। लाहौर का पता बताने के लिए यही काफ़ी है कि लाहौर लाहौर ही है। अगर किसी को इस तरह लाहौर का पता नहीं चलता तो समझें कि आप नाक़िसुल अक़ल हैं। लाहौर पंजाब में वाक़े है, लेकिन पंजाब अब पंजाब नहीं रहा, क्योंकि अब यहाँ 5 की बजाय 4.5 दरिया बहते हैं। जो निस्फ दरिया अब बहने के काबिल नहीं रहा उसको बूढ़ा रावी कहते हैं। इसलिए ये दरिया शहर के करीब 2 पुलों के नीचे लेटा रहता है। बहने का शुगल अरसा दराज से बंद है। लाहौर तक पहुँचने के 2 रास्ते हैं। वस्त एशिया की जंगजू कौमें गज़नवी या गौरी पेशावर के रास्ते, जबकि यूपी उत्तर प्रदेश के अहले ज़ुबान दिल्ली के रास्ते लाहौर में दाखिल होते हैं। किसी ज़माने में लाहौर का हुदूद अरबा भी हुआ करता था, यानी इसकी लंबाई चौड़ाई हुआ करती थी, लेकिन कमेटी ने तलबा की सहूलत के लिए इसे मनसूख कर दिया है। अब लाहौर के चारों तरफ भी लाहौरी वाक़े है और हर गुज़रते दिन के साथ साथ ये फैलता ही चला जा रहा है। अनकरीब लाहौर सूबा का नाम होगा जिसका दारुल खिलाफा पंजाब होगा। लाहौर की आबो हवा के मुतालिक गलत रिवायात मशहूर हैं। लाहौर की म्यूनसिपल कमेटी ने हाल ही में लाहौर के बाशिंदों के लिए आबो हवा का हक तस्लीम कर लिया है, यानी उन्हें ये बात समझ आ गई है कि लाहौरियों को हर सूरत आबो हवा देनी चाहिए। लेकिन हवा की किल्लत के बायस कमेटी ने हिदायत जारी की हैं कि शहरी हवा के मामले में किफ़ायत शारी से काम लें, क्योंकि कमेटी के पास हवा की कमी है। इसलिए शहरी ये काम करें कि हवा की जगह वो आम हालात में गर्द और ख़ास हालात में धुएँ का इस्तेमाल करें। कमेटी ने जा बजा धुएँ और गर्द मुहैया करने के लिए मराकज़ खोल दिए हैं, जहाँ ये मुरक्कबात आवाम को मुफ्त तकसीम किए जाते हैं। उम्मीद की जाती है कि इससे नहायत तसल्ली बख्श नताइज बरामद होंगे। पानी की दस्तयाबी के लिए निज़ाम सक्के के दौर की स्कीम पर तहकीक जारी है। फ़िलहाल कमेटी बारिश के पानी को शहर से निकलने नहीं देती। फ़िलहाल कमेटी बारिश के पानी को शहर से निकलने नहीं देती। तवक्को है कि इस तरह हर मोहल्ले का अपना दरिया होगा जिस पर लोग बेहद खुश होंगे। निज़ाम सक्का के मुसव्वदात को पढ़कर कमेटी ने पूरे शहर में जा बजा करोड़ों रुपए का खर्च करके नल लगवा दिए हैं। यहाँ पर आप यूँ कर सकते हैं जिस पर लोग बेहद खुश होंगे। निज़ाम सक्का के मुसव्वदात को पढ़कर कमेटी ने पूरे शहर में जा बजा करोड़ों रुपए का खर्च करके नल लगवा दिए हैं।
इनमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों गैसें मौजूद हैं। आने वाले वक्त में ये दोनों गैसें मिलकर पानी बन जाएंगी। कमेटी ने शहर वालों को हिदायत जारी कर रखी हैं कि वो अपने बर्तन उन नलों के नीचे लाकर रख छोड़ें। जब गैसें मिलकर पानी बने और जब गैसें मिलकर पानी बने और पानी आए तो उनके बर्तन बर वक्त भर सकें। अलबत्ता ताख़ीर की सूरत में फिर हम या कमेटी ज़िम्मेदार नहीं होगी। जो सयाह भी लाहौर तशरीफ़ लाएँ वो लाहौर के बाज़ारों में से बल खाती हुई तारीख़ी सड़क जो कि शेर शाह सूरी ने बनवाई थी उसका नज़ारा ज़रूर करें। यह आसार कदीमा में शुमार होती है। वो कदीम गढ़े और खंदकें जिन्होंने कई सल्तनतों के तख्ते उल्टे थे वो आज भी असली हालत में मौजूद हैं। ये गढ़े आज भी कई लोगों का तख्ता उलटते रहते हैं ताकि लोग इबरत हासिल करते रहें। बाज़ लोग तख्तों के नीचे दो पहिए और सामने दो हुक लगाकर घोड़ा टांक देते हैं। इस्तिलाह में उसे तांगा कहते हैं। इन टांगों में बनास्पति घोड़े इस्तेमाल किए जाते हैं जो शक्ल में दुमदार सितारे से मिलते जुलते हैं, जिनमें दुम ज़्यादा और घोड़ा कम पाया जाता है। लाहौर में काबिल दीद मुकामात बहुत कम हैं क्योंकि यहाँ हर इमारत की दीवारें दोहरी बनाई जाती हैं। पहले ईंटों और चूने से दीवार खड़ी की जाती है और फिर उस पर इश्तिहारों का प्लस्तर कर दिया जाता है। इश्तिहारों का प्लस्तर रोज़ बरोज़ गहरा और ज़्यादा होता जाता है। ये इश्तिहारात बड़ी तेज़ी से तब्दील होते रहते हैं, इसलिए इमारतों की ज़ाहिरी शक्ल भी तब्दील होती रहती है। लोगों को इमारत की पहचान में भी दिक्कत का सामना रहता है। दीवारों पर हर साइज़ के इश्तिहारात लगाए जाते हैं। इश्तिहारात मुख्तलिफ नामों के होते हैं जिनमें अमूमन अहले लाहौर को मुजदा, ग्रेजुएट दर्जी हाउस या स्टूडेंट के लिए नादर मौका और कहती है हमको खल्के खुदा गायबाना क्या ज़्यादा काबिल ज़िक्र हैं। किसी भी इमारत की दीवार मुकम्मल डायरेक्टरी का काम देती है। वक्त गुजरने के साथ साथ अब इश्तिहारों की जगह पुख्ता स्याही से लिखी हुई दीवारों ने ले ली है, जिससे शहरियों को इमारत की पहचान में दिक्कत का मसला हल हो गया है। चुनांचे अब हम यकीन से कह सकते हैं कि जहां मोहम्मद अली दंदान साज लिखा है वो अखबार इनकलाब का दफ्तर है और खालिस घी की मिठाई वाला मकान इम्तियाज़ अली ताज का है। लाहौर की सनत रिसाला साजी और हरफत अंजुमन साजी है। हर रिसाला ख़ास नंबर होता है और आम नंबर ख़ास मौक़े पर छापा जाता है। लाहौर में अंजुमनें बेशुमार हैं मगर सदर बहुत थोड़े हैं। लाहौर की सबसे मशहूर पैदावार यहाँ के तलबा हैं। पहली किस्म जमाली तलबा की जो धोबी और नाई के यहाँ तैयार होते हैं और फिर रेस्तोरान में उनकी नुमाइश की जाती है। दूसरी किस्म जलाली तलबा की है जिनका शजरा नस्ब जलालुद्दीन अकबर से मिलता है। तीसरी किस्म ख्याली तलबा की है जो सिर्फ बहस मुबासा में उलझे रहते हैं। वो गाते भी हैं मगर अक्सर बेसुरे होते हैं। चौथी किस्म खाली तलबा की है और जो किसी किस्म की तालीमी सरगर्मी में हिस्सा नहीं लेते। जिस मासूमियत को लेकर वो कॉलेज में दाखिल हुए थे वो कभी भी दौरान तदरीस दिखाई नहीं देती। हाँ, लाहौर के लोग बहुत ज़िंदा दिल होते हैं। अज़ीज़ तलबा और तालिबात, ये मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ का जिक्र किया है कि ये लाहौर का हदूद अरबा क्या है, यहाँ की आबो हवा क्या है, यहाँ पर पानी की सूरत हाल क्या है, यहाँ पर लोग जो सड़कें हैं ज़राए आमदोरफ्त हैं वो क्या हैं, यहाँ पर देखने के जो काबिल दीद मुकामात हैं वो कैसे हैं, यहाँ की सनत और हरफत कैसी है और यहाँ की अहम पैदावार वो यहाँ के तलबा हैं जो 4 किस्मों के होते हैं। तो ये लाहौर का तारुफ़ तंज़ो मज़ाह के अंदाज में ज़िक्र किया गया है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये ख़ुलासा समझ में भी आ गया होगा और आपने इसको नोट भी ज़रूर कर लेना है ताकि आपको अच्छे तरीके से याद हो सके। वो तलबा और तालिबात जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक भी पहुँचाएँ ताकि इस तरीके की बनी बनाई मुफीद चीज़ें आपको मुयस्सर आती रहें। अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। आपसे मुलाकात होगी अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।